हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेचर में और पैटर्न प्रोग्राम की सीरीज में। आज हम लोग पैटर्न नंबर 26 कराने वाले हैं। आज का जो हमारा पैटर्न है कुछ इस तरीके का, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल नंबर देख रहे हैं या अल्फाबेट देख रहे हैं, इन्हें हम लोग रो बोलेंगे। एंड जो वर्टिकली हम लोग अल्फाबेट देख रहे हैं, इन्हें हम लोग कॉलम पे करेंगे रिप्रेजेंट। अगर कॉलम की बेसिस पे देखें तो कॉलम में आप देखेंगे ई ई ई, उसके बाद डी, फिर सी, बी एंड ए। तो एक इस तरीके का हमारा एक पैटर्न बनना है। इसको हमको सॉल्व करना है, क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इसको बनाने से पहले हम इसको बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम जो हॉरिजॉन्टल नंबर देख रहे हैं या अल्फाबेट देख रहे हैं, इन्हें हम लोग रो बोलेंगे। रो एंड इंडेक्स नंबर 0 से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। इसी तरीके से रो इंडेक्स नंबर 1 को, रो इंडेक्स नंबर 2, रो इंडेक्स नंबर 3 एंड रो इंडेक्स नंबर 4। अगर वर्टिकली हम बात करें तो वर्टिकली हम लोग कॉलम बोलेंगे। इस कॉलम इंडेक्स नंबर 0 हो गया हमारा, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 1, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 4। सो इसी रो एंड कॉलम की हेल्प से हम किसी भी एक पार्टिकुलर सेल को टारगेट कर सकते हैं। उसकी जगह किसी भी तरह की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक हमारा ये एक सेल है। एंड अगर मुझे फर्स्ट सेल को टारगेट करना है तो कैसे करेंगे, 0,0। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जीरो है ये रो को करता है रिप्रेजेंट, मीन रो इंडेक्स नंबर 0 को करता है रिप्रेजेंट। एंड जो सेकंड जीरो है हमारा, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 0 को करता है रिप्रेजेंट। सेकंड की बात करें तो ये 0,1, 0,2, 0,3 एंड 0,4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0 चीज, क्योंकि ये जो जीरो है वो पूरे रो के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए ये जीरो। कॉलम की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सेकंड के लिए 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। इसी तरीके से सेकंड रो के लिए हम लोग कर सकते हैं 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। थर्ड के लिए 2,0, 2,1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी एक पार्टिकुलर सेल को टारगेट कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम इंडेक्स नंबर से। इसी को यूज करते हम लोग अपना पाइथन का लॉजिक लिखेंगे और इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं अपने VS कोड में और आप इसको हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने पैटर्न नंबर 25 बनाया था। उसका कुछ जो रियल था वो कुछ इस तरीके का था। बट अभी जो हमको अचीव करना है कि हम लोग कॉलम के बेसिस पे हमारी जो वैल्यू रहेगी वो उसी रहेगी, मतलब सेम रहेगी। इसे ई, उसके बाद डी, फिर सी, बी एंड ए, इस तरीके से, मतलब वर्टिकली हमको सेम अल्फाबेट्स को प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, देखो लॉजिक हमारा सेम रहेगा, बस माइनर से कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। तो जिसने पैटर्न नंबर 24 देखा है वो इजीली समझ सकता है, जिसने नहीं भी देखा है वो भी समझ सकता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं। पैटर्न, एक फोल्डर बनाएंगे पैटर्न नंबर 26। एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग इस फोल्डर के अंदर, index.py। यहाँ पे हम लोग एक लूप लिखेंगे, आउटर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे जो हम लूप चलाने वाले हैं वो 1 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा भाई, 1,2,3,4,5, मीन्स 5 टाइम हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। इसी तरीके से इनर लूप जो कि कॉलम को करता है रिप्रेजेंट, इसे हम लोग जे से करेंगे रिप्रेजेंट, जे इन रेंज। एंड इसको कहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, 69 से 69 टू 64, 64। और हर बार क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू को 1 माइनस करेंगे। सो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले ये होगा 69, इसके बाद 68, देन 67, 66, 65, 64, 64। तो 64 से 1, तो आपको पता है कि रेंज फंक्शन जो होता है वो n-1 तक एग्जीक्यूट होता है। तो कहाँ तक चलेगा हमारी, 65 तक ही एग्जीक्यूट होगा, 69 टू 65। अब आप सबको पता है कि हमने इसका ही वैल्यू के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो 65 होता है वो ए को करता है रिप्रेजेंट, फिर 66 बी को करता है, 67 सी को, एंड 68 डी को, 69 ई को। तो हमने ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी एंड ए, इस तरीके से हम लोगों ने इसको टारगेट किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे और जो वैल्यू है हमारी 67, इसको कन्वर्ट कर देंगे करेक्टर। तो CAH CHR यूज करेंगे और किसको करेंगे कन्वर्ट, जे की वैल्यू को।
इसके बाद हम नहीं चाहते हैं कि जब तक हमारा कॉलम का लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए या इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो जाए, हमारा पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। एंड जैसे ही हमारा इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए, हम लोग नेक्स्ट लाइन में जंप करना चाहेंगे, तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग प्रिंट फंक्शन। इतना करने के बाद इसको रन करेंगे। तो इसको करते हैं हम लोग CLS, मूव करेंगे अपने CD पैटर्न नंबर 26 में, एंड CLS करेंगे, टाइप करेंगे पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई और रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई, उसके बाद D, C, B एंड A। सो जो हमारा टारगेट था उसको हम लोगों ने अचीव कर लिया बहुत ही इजी तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक लिखा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।